नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने रीजनिंग के बैच में। जो हमारा रीजनिंग का बैच है ए टू जेड रीजनिंग का बैच, इसको जो आप सभी ने प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, उसका आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, और ये क्लासेस जो आपकी शुरू हो रही है, आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो जो आने वाली सारी क्लासेज हैं, आशा करता हूं आप उनको देखोगे, उनसे बहुत कुछ सीखोगे और आपको क्लास बहुत पसंद आएंगी। ठीक है, क्लास को ध्यान से देखते रहना, वादा करता हूं हर एक चीज आपको समझ में आएगी। आज हम शुरुआत कर रहे हैं वर्गीकरण से, यानी क्लासिफिकेशन से। तो सबसे पहले वर्गीकरण, ये एक ऐसा चैप्टर है क्योंकि ए टू जेड है इसका नाम, तो मैं आपको सारी चीजें बताते हुए चलूंगा। तो आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, क्योंकि हमने ये सभी एग्जाम्स के लिए लॉन्च किया है, तो आपका कोई भी एग्जाम हो तो उसमें यहां से एक या दो क्वेश्चंस पक्का बनता है और ये सबसे इजी टॉपिक होता है, इसलिए हम सबसे पहले इसको स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपका एक हौसला बनता रहे। ठीक है, आपको समझ में आए और आपका हौसला बने कि मेरा एक या दो नंबर मेरा पक्का हो गया है, अब मैं आगे क्लासेस लेता रहूंगा ताकि मुझे समझ में आए। ठीक है, और आज की क्लास आप जबरदस्त तरीके से, बड़े शानदार और प्यार से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं शब्दों का समूह, उपसमूह, इकाइयां, इनको छोड़िए। क्या है कि यहां पर समूह दे दिया जाएगा, जैसे कि भारत है हमारे देश की, यहां पर बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले कोई राज्य का नाम दे दिया जाएगा, जैसे यहां पर आपको 4 ऑप्शन होते हैं, तो उनमें 3 कोई राज्य दे दिए जाएंगे, एक अलग दे दिया जाएगा, तो उससे हमसे अलग पूछेगा। तो हमें सभी राज्यों का नाम पता होगा तभी हम कर पाएंगे। तो सभी राज्यों का नाम पता होना चाहिए, जैसे कि यहां पर लिखे हुए हैं, तो सभी राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए, तभी आप उनका आंसर कर पाओगे। तो इस तरीके का 4 ऑप्शन है, अगर राज्य का नाम 2 दिख गया ना, तो इसका मतलब आपकी ये ट्रिक अप्लाई हो रही है कि इसमें राज्यों से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, जैसे ही आपको 3 ऑप्शन में केंद्र शासित प्रदेश दिख गए, एक अलग दिख रहा है, तो इसका मतलब वही आंसर होगा, क्योंकि यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है और ये आप सभी को पता है कि केंद्र शासित प्रदेश हमारे कौन कौन से हैं, सारे के सारे पढ़ लेना। यहां पर सारे नहीं लिखे हुए, आप सारे के सारे पढ़ लेना। इसके बाद राज्य की राजधानियां, शहर। ठीक है, राज्य की राजधानियां ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि पहले राज्यों का नाम लिख दिया जाएगा, कोई एक राजधानी का नाम लिख दिया जाएगा तो वो अलग हो जाएगा। उसी तरीके से 3 राजधानियां लिख दी जाएंगी, एक राज्य का नाम लिख दिया जाएगा तो वो अलग हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से चेक करना है, जो 2 दिख रहा है हमें 2 एक जैसे दिखने चाहिए, चाहे वो राज्य का नाम दिख रहा हो, चाहे वो राजधानी का नाम दिख रहा हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिख रहा हो। ठीक है, तो तीसरा और चौथे में हमें चेक करना होता है। इसी तरीके से कोई शहर का नाम दे दिया जाए और एक राज्य का नाम दे दिया जाए, जैसे कि यहां पर दे दिया गया चेन्नई, मुंबई और लखनऊ, और एक दे दिया गया राजस्थान, तो ये सारे क्या है, शहर हैं। राजस्थान क्या है, राज्य है, तो इसलिए वो अलग आंसर हो जाएगा, जो अलग होगा वही आंसर होगा। तो राजस्थान आंसर हो जाएगा, हरियाणा आंसर हो जाएगा, यूपी आंसर हो जाएगा। इसके बाद नदियां। ठीक है, आगे आने वाली क्लास में आप देखोगे नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपकी सारी नदियां आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर बहुत सारी नदियों का नाम नहीं लिखा हुआ, जैसे आगे क्वेश्चन आएगा उसमें एक तुंगभद्रा नदी भी आएगी। ठीक है, तो नदी का नाम आपको पता होना चाहिए। वहां पर 3 और कुछ लिखा हुआ होगा, एक नदी का नाम लिख दिया जाएगा, या 3 नदियां लिखी हुई होंगी, एक और किसी का नाम लिख दिया जाएगा एक, तो इस तरीके से। ठीक है, या नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें ना आपके जीके में भी काम आएंगी, ऐसा नहीं है सिर्फ रीजनिंग में ही काम आएंगी, आपकी जीके में भी काम आने वाली है। इसके बाद यहां से क्वेश्चन पक्का बनता है ग्रह से, तो आपके सारे ग्रह आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कभी इसका नाम इंग्लिश में लिखा जाता है, जैसे बुध लिखा हुआ है, कभी मरकरी लिखा जाएगा, शुक्र लिखा हुआ है, कभी विनस लिखा जाएगा। ये हिंदी वाले ये नहीं बोल सकते कि हिंदी में क्यों नहीं लिखा। ठीक है, रीजनिंग है ये, हिंदी नहीं है। तो ठीक है, तो समझ रहे हो, तो ये आपको सारे के सारे नाम पता होने चाहिए कि ये हमारे उपग्रह हैं और ये हमारे ग्रह हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे हम करेंगे तब आपको दिखाई दे जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद आता है कैलेंडर से रिलेटेड, यानी कि दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसमें एक अलग दे दिया जाएगा। ठीक है, कुछ भी दे दिया जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी चीजें चेक करनी होती हैं। इसके अलावा महीनों का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसमें सबसे पहले तो किस तरीके से यहां से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता हूं। 3 महीनों के नाम दे दिए, एक और कुछ ये सोमवार दे देगा, तो आपका सोमवार आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने एक अलग हो गया। इसमें कैसे खेलता है, इसमें ऐसे भी खेलता है, 30 और 31 का दे देगा।
ठीक है, 3 30 के दे देगा, एक 31 का दे देगा तो 31 वाला अलग हो जाएगा, 3 31 के दे देगा, एक 30 वाला दे देगा तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, या सभी 30 30 के दे देगा, एक फरवरी दे देगा तो फरवरी अलग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फरवरी 28 या 29 की होती है। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा 28 दिन, 29 दिन, 31 दिन, इस तरीके से। और ये याद भी कर सकते हो, 30 दिन वाले ये हैं, ये आपकी हो गई। ठीक है, और आप ऐसे भी जो बचपन में हमने पढ़ा है ना, उसका भी यूज कर सकते हो। जनवरी 31, फरवरी ये आपके 28 29 हो गई, फिर उसके बाद मार्च 31, फिर अप्रैल 30। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आगे देखिए, यहां पर मानव शरीर के अंगों के बारे में दे दिया जाता है। आंख, कान, नाक, सिर, चेहरा, इसके बारे में दे दिया। जैसे आपने पहले वाली क्लास में देखा होगा, उसमें प्रेमस्तिष्क आया था, बाकी हमारे आंख, कान, नाक दिए हुए थे। ठीक है, और प्रेमस्तिष्क दिया हुआ था, तो उसका आंसर था प्रेमस्तिष्क, क्योंकि आंख, कान, नाक हमारे शरीर के बाहरी हिस्से हो गए, और प्रेमस्तिष्क क्या था, हमारे शरीर के अंदर का हिस्सा था। तो इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। कमर के ऊपर के हिस्से भी दे दिए जाते हैं कभी कभी, ये बहुत कम आता है, ये बहुत कम आते हैं, लेकिन मोस्टली है ना ये वाले पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आप कर सकते हो। लेकिन ये वाले दो है ना, बाहरी अंग और भीतरी अंग, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, बाहरी अंग और भीतरी अंग, यहां पर देख सकते हो हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, प्लीहा, अग्राशय, गर्भाशय। ठीक है, ये आपका मस्तिष्क, बड़ी आंत, छोटी आंत, इसमें देख सकते हो हाथ, पैर, पैर, ये तो आपको पता है कि जो आपको बाहर दिख रहे हैं वो वाले हो गए। ठीक है, तो हमारे शरीर के बारे में पूछा जाता है। इसके बारे में, जंतु के बारे में आया था ना हमारा गैंडा, जिसका आंसर था। ठीक है, उसमें बाघ दिया हुआ था, शेर दिया हुआ था, और एक और कुछ दिया हुआ था। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें चेक करना होता है मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। तो जैसे कि कुत्ता और मनुष्य हैं, सर्वाहारी होते हैं। शाकाहारी में गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, और उसमें गैंडा था तो हम गैंडा भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। शेर, चीता, भेड़िया, ये सारे क्या होते हैं, ये आपके मांसाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं। बच्चे, ये बच्चे वाला भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहीं पे देखिए, इसी से पहले वाली जो हमने क्लास ली थी ना, इसी से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे उसमें। एक तो मांसाहारी शाकाहारी वाले था, एक ये बच्चे वाला था, वहां पर बछड़ा, मेमना दिया हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें दी हुई थी, तो उसका हमारा आंसर मुर्गी आया था, याद होगा तो शायद आपको। ठीक है, ये है। आवाज के बारे में हो जाता है, जैसे आपको दे दिया जाएगा, हिन हिनाना किसकी हो, दहड़ना शेर की होती है, चिंगाड़ना हाथी की होती है, भौंकना कुत्ते की होती है, मिमियाना बकरी की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से, और म्याऊं बिल्ली की होती है। इसके बाद पक्षी का भी सेम ऐसा ही है, मांसाहारी, शाकाहारी, उड़ने वाले, नहीं उड़ने वाले, आवाज करने वाले। तो ये सारी चीजें हैं, यहां पर हमें चेक करनी होती हैं। ठीक है, और हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कैसे क्या करते हैं। फसल की बात करें तो खाद्यान्न की फसलें दे दी जाएंगी, 3 खाद्यान्न की फसलें दे दी जाएंगी, एक नकदी फसल दे देगा, एक आपको 3 है रबी की फसल दे देगा, एक खरीफ की फसल दे देगा, 3 खरीफ की फसल दे देगा, एक रबी की फसल दे देगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि रबी की फसल में क्या होता है, गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, ये आपकी क्या होती है, रबी की फसल होती है। खरीफ की फसल है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास, ये क्या होती है हमारी, ये खरीफ की फसल होती है। जो हमने अभी काटी है वो कौन सी, हमारी रबी की फसल है, जिसमें हमने गेहूं, सरसों काटा है। ठीक है, जायद की फसलें होती हैं, जायद की फसलें होती है मतलब कि जो ककड़ी, जो बाड़ी बोलते हैं ना, जिसको बाड़ी बोलना। ठीक है, तो वो खीरा हो गया, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, तो ये सारी चीजें हैं, ये क्या होगी, जायद की फसलें हो गई। फलों में भी बोल दिया जाएगा, रसदार फल, सूखे फल। ठीक है, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा, नींबू, मौसमी। ठीक है, अंगूर दे दिया जाएगा, एक अलग दे दिया जाएगा, कुछ फल पूछेगा या एक सब्जी का नाम दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे आगे आप देखोगे तो सब्जी भी यहाँ पर दिखाई देगा, हरी सब्जियां दे देगा 3, एक अलग सब्जी दे देगा, रेशेदार सब्जी, सलाद। सलाद किस किस की बनाते हैं हम, गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, ककड़ी। ठीक है, तो ये दे देगा। ठीक है, इसमें चौथा एक और कुछ दे देगा। ठीक है, जिसकी हम सलाद नहीं बनाते तो वो अलग हो जाएगा। समझ रहे हो, सब्जी, मसाला, इसको छोड़िए, इसमें क्या है, ये छोड़ना नहीं है, जमीन के ऊपर उगने वाली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। जमीन के ऊपर वाली दे देगा 3, और चौथी दे देगा जमीन के नीचे लगने वाली, या 3 है वो जमीन के नीचे लगने वाली दे देगा, और एक ऊपर वाली दे देगा। याद कर लेना यहाँ पर कौन कौन सी होती है, आलू, गाजर, अदरक, प्याज, लहसुन, ये सारी क्या है, जमीन के अंदर होती है। ठीक है, तो उनका आपको एक अलग दे देगा। ये आपका हो गया फर्नीचर, 3 फर्नीचर में दे दिया जाएगा। चौथा आपको चेक करना होता है, कंप्यूटर दे देगा, कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड, माउस हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें दे देगा, माउस, प्रिंटर, ये सारी चीजें। घर के बारे में खिड़की, दरवाजा, छत, फर्श, ये दे देगा।
शिक्षाविद मतलब टीचर्स के बारे में, कोई प्रोफेसर होता है, शिक्षक होता है, पत्रकार होता है, संपादक होता है, लेखक होता है। फिर खेल में दे देगा क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, खेल वाला भी हमने देखा था, क्रिकेट वाला दिया था ना, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर था। उसके अलावा जो अलग था वही आपका आंसर हो गया था। ठीक है, इस तरीके से खेल में बल्ला ये दिया गया था कि कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है, और कैरेट वो रैकेट में खेला जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन से पूछा गया था। तो खेल में इस तरीके से दिए जाते हैं। ठीक है, दिल्ली की कोई भी चीजें दे दी जाएंगी, ऐतिहासिक स्थल दे दिए जाएंगे, यहां पर लिखे हुए हैं, धार्मिक पुस्तकें दे दी जाएंगी। ठीक है, 3 पुस्तकें एक धर्म की होंगी, चौथी अलग दे दिया जाएगा। जैसे दे दिया जाएगा गीता, महाभारत, रामायण और कुरान। तो ये तीनों क्या है, वो क्या है, हिंदू धर्म की है, कुरान है वो अलग धर्म की हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहां पर दे दिया जाएगा। खाद्य पदार्थ है वो पूछ लिया जाता है, अनाज, सब्जी, फल, मिठाइयां, तो इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये सिंपल सी चीजें होती हैं। बस आपको एक छोटा सा हिंट चाहिए था कि सर कैसे चेक करते हैं। जैसे कि यहां पर आ गया कि सर महीने वाला आ गया, तब हमें क्या चेक करना है। ठीक है, जैसे कि यहां पर बात करें ये वाला, जैसे कि आ गया सर इसमें क्या चेक करना है, राज्यों के बारे में किस तरीके से चेक करना है। क्वेश्चंस देखते हैं हम। ठीक है, पहले क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें हमें बताना है अलग कौन सा है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का मतलब होता है इन 4 ऑप्शन में अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है, ये हमें बताना है। तो यहां पर है गेंडा, शेर, बाघ और भेड़िया। और यहां पे आपको साथ साथ मोटिवेशन भी मिलता रहेगा, आपको दिखाई देता रहेगा कि एक एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। और देखिए क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली, तो यहीं से देखने के लिए मिलेंगे और कुछ इनसे रिलेटेड आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला है गेंडा, शेर, बाघ और भेड़िया। तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, तो आपको दिमाग में आ गया होगा, मोस्टली स्टूडेंट के आ गया होगा कि जो शेर है वो मांस खाता है, बाघ है मांस खाता है, भेड़िया है वो क्या खाता है, मांस खाता है। लेकिन जो गेंडा है वो मांस नहीं खाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या हो गए, तीनों मांसाहारी हो गए, शेर, बाघ और भेड़िया। और जो हमारा गेंडा हो गया, ठीक है, हमारा तो नहीं है, लेकिन जो गेंडा हो गया वो क्या हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा। ठीक है, वो मांस नहीं खाता, शाकाहारी है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका आंसर हो गया। वजह आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तुक्का लगाना अलग बात होती है और वजह आपको पता होनी चाहिए कि किसकी वजह से या किस कारण से हमारा आंसर आया है। तो ये आपको पता हो गया अब। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस में गेंडे की जगह और कुछ दे दे, और कुछ दे देगा, बाकी 3 ऑप्शन ही होंगे, तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, सर ने बताया था ये मांसाहारी है तो शाकाहारी वाला ही होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। सिर्फ पेपर में इतना ही बदलाव होता है, गेंडे की जगह पे आपको और कुछ दे दिया जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखते हैं, त्रिभुज, वृत्त, गोलक और वर्ग। ठीक है, त्रिभुज क्या होती है आप सभी को पता है कि त्रिभुज क्या होती है, वृत्त क्या होता है ये आप सभी को पता है, गोलक क्या होता है और वर्ग क्या होता है। तो देखिए यहां पर अंतर क्या है कि जो गोलक है ना वो हमारी 3D में आता है, जो हमारा गोलक है वो 3D आता है, 3 डायमेंशन में। और जो हमारा त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया और वर्ग हो गया, ये 2 डायमेंशन आकृति है, इमेजेस है। ठीक है, ये 2 डायमेंशन आकृति होती है। लेकिन जो गोलक है वो क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन है, तो इसलिए सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, 2D 3D जानते हो ना, तो वही है। आगे देखिए तीसरा, लाल, सफेद, नीला और पीला। तो आपको पता है कि लाल, नीला और पीला क्या होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष के रंग होते हैं ये। लेकिन जो सफेद होता है ना वो इनसे अलग हो जाएगा। बाकी ये क्या हो गए, आपके रंग हो गए, लाल, नीला, पीला ये प्राथमिक रंग होंगे और सफेद क्या हो जाएगा, इनसे अलग हो जाएगा। आगे देखिए अभी बड़े शानदार जबरदस्त आने वाले, टेंशन मत लेना, बहुत सारी चीजें आज सीखने वाले हो, बहुत नई नई चीजें आपको पता चलेगी और पेपर में क्वेश्चन इजी बन जाएंगे। ठीक है, नंबर इजी बन जाएंगे। चौथा है आपका पेट्रोल, कोयला, वायु और प्राकृतिक गैस। जैसे ही पेट्रोल आ गया आपके दिमाग में आ गया कि बाइक में डलाता हूं मैं। ठीक है, किस में डलाते हैं, बाइक में डलाते हैं। जैसे ही कोयला याद आया, पुरानी मूवीज याद आ गई, कोयला हमारे किस काम आता है, तो जो ट्रेनें चलाने के लिए काम आता था। ठीक है, वो जो याद आता ना वही याद आना चाहिए। प्राकृतिक गैस आपको पता है कि अब जो नई गाड़ी आ रही है, बसेज आ रही है, उनमें काम आ रही है। तो ये तीनों क्या हो गए, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और प्राकृतिक गैस हो गए, ये क्या हो गए, हमारे ईंधन हो गए। ठीक है, जिनसे हम हमारे वाहनों को चलाते हैं।
लेकिन वायु क्या है, जिनसे हम खुद चलते हैं। ठीक है, तो ये बाकी क्या हो गए, ईंधन का रूप हो गए कि ईंधन में काम आते हैं, लेकिन वायु ईंधन में काम नहीं लेते, हम हमारे लिए काम लेते हैं। अब ये मत बोलना सर हवा से चलने वाली गाड़ियां भी आ गई हैं, ठीक है, वो बात अलग है, वो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन बाकी ईंधन के रूप में इन तीनों का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए क्या है, मंदिर, प्रार्थना, मस्जिद और गिरजाघर, इनमें अलग कौन सा हो जाएगा। तो इसको तो पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि मंदिर है, ठीक है, जहां पर हम जाके प्रार्थना करते हैं। ठीक है, मस्जिद है जो दूसरे धर्म वाले हैं, मुस्लिम धर्म वाले हैं, तो वहां पे जाके अपनी प्रार्थना करते हैं। गिरजाघर में अपने जो धर्म वाले हैं वो जाके प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो ये प्रार्थना है वो अलग हो जाएगी। बाकी क्या हो गई, ये स्थान हो गए जहां पर जाके अलग अलग धर्म के लोग हैं वो प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये स्थानों के नाम है कि जहां पर जाते हैं, और ये हो गया वहां पर जाके जो हम करते हैं, तो प्रार्थना क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें अलग ही तो देखना है कि अलग कौन सा हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखिए क्या है, छठा क्वेश्चन है आपका, स्कर्वी, यहां पर है कंठमाल रोग, सूखा रोग और फास्फोरस। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि स्कर्वी है, कंठमाल रोग है और सूखा रोग है, ये तीनों क्या है, रोग के प्रकार है, रोग है ये। लेकिन फास्फोरस है, ये रोग नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक तत्व है। ठीक है, फास्फोरस क्या हो जाएगा, एक तत्व हो जाएगा, इसलिए ये सबसे अलग हो गया। ठीक है, थोड़े थोड़े मिलते हुए होते हैं ना, तभी पता नहीं चल पाता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फास्फोरस को भी रोग समझ बैठते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, जो चीज है हमको उसी को मानना है। इसको देखिए क्या है, अब यह है अच्छा, मनोविज्ञान, बैट, कोर्ट और रैकेट। ठीक है, अब ये मैं समझ रहे हैं ना, वो रैकेट पकड़ा गया। ठीक है, कि जो आपका अभी चल रहा था ना चरस गांजा वाला, कि वो रैकेट पकड़ा गया, ऐसा कुछ नहीं है। रैकेट का खेलने वाला स्थान होता है ना, ठीक है, जहां पर खेला जाता है, तो वो है। कोर्ट भी आप समझ रहे हो, जहां पर खेला जाता है टेनिस। ठीक है, टेनिस का ही होगा शायद। ठीक है, ये बैट तो आप जानते हो, बैट तो बचपन से खेल रहे हो। क्रिकेट के तो पूरी दुनिया तो नहीं, पूरे इंडिया तो बहुत बड़ा फैन है। ठीक है, बहुत बड़ा फैन है, तो क्रिकेट तो जानते हो, बैट तो जानते ही हो। मनोविज्ञान क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट है, ये क्या है, विषय है मनोविज्ञान। ठीक है, और बाकी क्या है, ये तीनों के तीनों है हमारे खेलने वाले स्थान है, जहां पर खेल को खेला जाता है। ठीक है, या बैट हो गया, ये खेल से रिलेटेड हो गए, तीनों के तीनों क्या हो गए, ये क्या हो गए, उससे रिलेटेड हो गए, खेल से। आगे है आठा, क्या है, उद्यान पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। उद्यान पार्क, स्कूल, घर, मकान और मंदिर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको दिख रहा होगा, अलग अलग चीजें हर स्टूडेंट के दिमाग में अलग अलग आ रहा होगा कि मंदिर अलग हो गया, जहां पर हम क्या करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। घर हो गया जहां पर हम रहते हैं। ठीक है, स्कूल हो गया जहां पर हम पढ़ते हैं। पार्क हो गया जहां पर जाके रेस्ट करते हो, घूमते फिरते हो। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करते हो। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, लेकिन यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है घर। ठीक है, क्योंकि घर में मनुष्य रहता है, वो रहने के काम आता है, बाकी सारी उसकी सेकेंडरी चीजें हैं। ठीक है, बाकी सारी सेकेंडरी चीजें हैं। आपको पता है कि स्कूल अभी बने हैं कुछ सालों में ही, 100-200 साल पहले मान लीजिए। ठीक है, 500 साल पहले मान लीजिए। सबसे पहले जब आदमी बना था तो क्या था कि उसको घर में रहना था। ठीक है, रहने के लिए घर चाहिए, फिर उसके बाद सारी चीजें। ये पार्क तो आपको पता है कि कब आए हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे जरूरी है घर है, वो इंपॉर्टेंट हो गया, सबसे अलग ये हो गया। बाकी ये हमारी सेकेंडरी चीजें हैं, ये हमारी प्राथमिक है। ठीक है, ये प्राथमिकता है, कि बोला जाता है ना रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, मूवी भी देखी होगी शायद आपने, तो रोटी कपड़ा तो यहां पर मिल जाएगा, रोटी भी मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा, मकान तो है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही आंसर हो जाएगा कि ये सबसे अलग हो गया, बाकी ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं। आगे देखिए क्या है यहां पर, नो, अनुच्छेद, शब्द, वाक्य और वृत्त। इसमें देखिए क्या है, तो इसमें देखिए अनुच्छेद है, ये हिंदी का पार्ट है, हिंदी के लिए यूज होता है। शब्द है, वो भी हिंदी के जो हमें लिखी हुई है ना, इनके लिए यूज होता है। वाक्य भी हिंदी का है, लेकिन वर्त है ना, ये अलग हो जाएगा। ये हमारा किसका आ गया, मैथ्स का आ गया। भाई हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मैथ्स का आ गया। व्रत आप समझ गए ना, व्रत क्या होता है, अभी हमने ऊपर किया था, वही है। बाकी सारे क्या है, हिंदी के लिए यूज होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, 10वां क्वेश्चन है, पुल, एस्केलेटर, काठ की सीढ़ी और सीढ़ी। तो आप देखिए ये तीनों चीजें हैं ना, ये आपको पता होगा क्या होता है। ये तीनों चीजें हैं, वो हमें ऊपर ले जाने में या नीचे लाने में काम आती हैं। ये आप देख रहे हो ना, आप मेट्रो वगैरह पे आपको दिखाई देता है, सीढ़ियां होती हैं जो आपको खड़े हुए और लेके गई, मॉल में होती हैं, वही है। ठीक है,
तो ये क्या होती है, हमें ऊपर ले जाने का, नीचे लाने का काम करती हैं। लेकिन पुल क्या हो गया, वो दो स्थानों को जोड़ने का काम करता है, जो दो जगह को जोड़ता है पुल, ठीक है। ये पुल होता है, दो जगह को जोड़ने के काम आता है। बाकी ये ऊपर नीचे ले जाने के लिए, तो ये तीनों एक जैसी हो गई, ये अलग हो गया, तो अलग ही हमें बताना था। आगे देखिए क्या है कि जस्ता, तांबा, लोहा और पित्तल, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये तो आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए धातु वाला, कि ये तीनों क्या है, धातु है, और ये पित्तल क्या होगी, ये मिश्र धातु हो गई, ठीक है। ये तीनों धातु और पित्तल मिश्र धातु, बस सिंपल था ये तो। अगला देखिए लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद और पटना, ठीक है। यहां पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये सारे क्या हैं हमारे, ये तीनों के तीनों कौन सी नदी के किनारे हैं, गंगा नदी के किनारे हैं। और ये हमारा अलग हो जाएगा लखनऊ, ये गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये तीनों, और अगर ऐसा नहीं होता, यहां पर इलाहाबाद नहीं दिया हुआ होता, तो क्या हो जाता, लखनऊ, इसको मिटा देते हैं एक सेकंड के लिए, ये नहीं होता। क्वेश्चन में बस यही बदलाव होता है, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, ठीक है। और यहां पे आपका चंडीगढ़ और दे दिया जाता है, एक इस ऑप्शन में चंडीगढ़ होता, मान लेते हैं चंडीगढ़ होता, क्योंकि हरियाणा से है ना, तो चंडीगढ़ याद आ गया। तो अब इसका आंसर हो जाता ऋषिकेश। क्यों हो जाता, क्योंकि ये सारी क्या है, राजधानियां हैं, लेकिन जो ऋषिकेश है वो राजधानी नहीं है, ठीक है, समझ गए। एक सेकंड इसको मिटा देते हैं, कुछ ज्यादा ही काला हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड, इनमें अलग कौन सा हो जाएगा। तो ये एशिया नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, महाद्वीप है, ये क्या है, महाद्वीप है, ये क्या है, महाद्वीप है, और ये क्या है, देश है। तो देश अलग हो जाएगा, क्योंकि 3 यहां पर महाद्वीप दिए गए हैं, तो देश हो गया, तो वो अलग हो गया, थाईलैंड, बैंकॉक वाला, ठीक है। आगे देखिए क्या है, सास, भतीजा, पोता और परदादा, इसमें अलग कौन सा हो जाएगा। इस टाइप वाले में आपको देखना है मेल और फीमेल, ठीक है, बस यही चेक करना होता है। तो सास क्या हो जाएगी, फीमेल है, बाकी भतीजा मेल, पोता मेल, परदादा मेल, ठीक है। ये सारे आदमी हो गए, और ये होगी स्त्री, तो ये अलग हो जाएगी, ठीक है। सास अलग हो जाएगी, सास इसका आंसर हो जाएगा। सास का मतलब होता है सासू जी, ठीक है, यानी कि आपकी पत्नी की जो माता होगी वो, या आपके पति की माता होगी वो, ठीक है, तो उनको बोला जाता है। आगे देखिए क्या है कि रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बीज गणित और गणित, इसमें तो कुछ बताने लायक नहीं था, आपको पता चल गया कि बाकी सारे क्या हैं, गणित के पार्ट हैं, तो गणित अलग हो गया। ये तीनों क्या हैं, ये गणित के पार्ट हैं, और गणित तो इन सभी का पिताजी हो गया, ठीक है। तो ऐसे सॉरी। आगे देखिए हत्या, वध, अपहरण और कत्ल, ठीक है। इसमें अलग कौन सा हो जाएगा। हत्या का मतलब होता है किसी को मार देना, वध का मतलब भी होता है किसी को मार देना, कत्ल का मतलब भी होता है किसी को मार देना, ठीक है। तो अपहरण क्या होता है, अपहरण का मतलब होता है मारना नहीं होता है, किसी को उठा के ले जाना, ठीक है। अपहरण कर लिया, किडनैपिंग जिसको बोलते हैं ना, मूवीज में बहुत देखा आपने, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा, बाकी तो ये सारे मार देना है, कहीं कहीं पे अपहरण पे मारा भी जाता है, लेकिन समझ रहे हो, मूवीज देखा करो यार, ठीक है, काम आती है मूवीज, मैंने 2-3 बार बता दिया, काम आती है, ठीक है। यहां पर देखिए क्या है कि सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली और सुधा चंद्रन, इनमें अलग कौन सा हो जाएगा। ये तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि तेंदुलकर को देखते, धोनी और विराट को देखते क्या आ गया कि सारे क्रिकेटर हैं, तो यही आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। सुधा चंद्रन जी ये है एक अभिनेत्री है, क्या है, अभिनेत्री है, मुझे नहीं पता कौन सी मूवी में है, लेकिन ये अभिनेत्री है, ठीक है। ये आप वैसे मान लीजिए कि तीनों क्या हो गए, हमारे क्रिकेटर हो गए, ये अलग हो गया, सिंपल सी बात है। आगे देखिए क्या है कि गेंदा, ट्यूलिप, गुलाब और कमल, तो इसमें हमें बताना है। तो देखिए सारे फूल के प्रकार हैं, लेकिन जो कमल का फूल होता है ना, वो ऐसा फूल होता है जो जमीन पे नहीं उगता, ठीक है। ये जमीन पे नहीं उगता, ये कीचड़ में खिलता है, तो इसलिए बोला जाता है कि कमल बनो। कीचड़ में रहने के बाद भी कितना महकता है, कितनी खुशबू देता है, ठीक है। आपका जो जमीन है ना, उससे खुशबू आनी चाहिए, ठीक है, आपसे खुशबू आनी चाहिए, ऐसे नहीं सेंट लगाने वाली खुशबू की बात नहीं कर रहा मैं, आपके जो बिहेवियर है उससे खुशबू आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कमल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि सारे कहां पर उगते हैं, ये हमारी जमीन पर उगते हैं, बाकी वो कीचड़ में खिलता है, ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। गुलाब तो आप सभी को पता है, ठीक है, गुलाब का तो पता भी होना चाहिए सभी को, ठीक है, गेंदे को भी पता है, तो इसका भी पता ही होगा। आगे देखते हैं वकील, ये लिखा हुआ है वकील, मैं लिख देता हूं अगर नहीं दिखाई दे रहा। वकील, विधायक, मेयर और राज्यपाल, तो इनमें अलग कौन सा हो जाएगा।
तो आपको पता है कि राज्यपाल है वो हमारे क्या होते हैं, हमारे नेताजी होते हैं, नेताजी राज्यपाल बन जाते हैं। मेयर कौन बनते हैं, हमारे नेताजी बन जाते हैं। विधायक कौन बनते हैं, हमारे नेताजी ही बनते हैं। लेकिन वकील है वो नेताजी नहीं बनते, ठीक है। तो वकील है उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, इनके लिए बिना पढ़ाई के काम चल जाता है, ठीक है। ये भी समझ सकते हो इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है बिना पढ़ाई के। और वैसे बात की जाए तो ये क्या है, संवैधानिक पद है, ठीक है। ये हमारे संविधान के पद है, क्या है, संवैधानिक, जिसको पद बोला जाता है ना, राज्यपाल हो गया, विधायक हो गया, मेयर हो गया, ये हमारे संवैधानिक पद है। और जो हमारा वकील हो गया वो हमारा संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, इनके लिए बिना पढ़ाई के काम चल जाता है। वो बात अलग है, कभी कभी वकील भी नेता बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है 20वां क्वेश्चन, देखिए आंख, नाक, कान और प्रकोष्ठ, इसमें अलग कौन सा हो जाएगा। तो इसको तो देखते ही आ गया होगा क्योंकि आप साइंस पढ़ते हो, क्योंकि आपको साइंस पढ़ना है। तो प्रकोष्ठ क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर का भाग होता है। लेकिन जो हमारे आंख, कान, नाक हो गए ये बाहरी भाग होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हमें साइंस का याद नहीं था, तो दिखाई तो दे रहा है आपको, ठीक है। क्या क्या आपको बाहर दिखाई दे रहा है, अंदर जो बच गया वो अंदर ही है, ठीक है। अंदर नहीं है तो और कहीं होगा, लेकिन मतलब कि बाहर वाले हिस्से है ना हमारे आंख, कान, नाक, तो प्रकोष्ठ अलग हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा, ठीक है। नाम सुनते ही घूमने की मन में आ गई सभी को, ठीक है, कि ऊटी चलेंगे, आगरा चलेंगे, आगरा का ताजमहल, शिमला। लेकिन यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आगरा, ठीक है। अब क्यों हो जाएगा वो रीजन आपको बता देता हूं, क्योंकि शिमला है वो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, पर्यटन स्थल है। क्या है कि पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल मतलब घूमने फिरने की जगह है जहां पर पर्यटक आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। ऊटी क्या है, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, दार्जिलिंग भी पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन आगरा है वो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, समतल भूमि पे है जहां पर हमारा ताजमहल देखने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 22वां है आपका बछड़ा, मुर्गी, मेमना और खरगोश शावक। नहीं दिख रहा तो आप देख लेना, ये क्या है, बछड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बछड़ा, ये है बछड़ा, ये लिखा हुआ। अब यहां पर देखिए अलग कौन सा हो जाएगा, क्योंकि बछड़ा है वो किसका बच्चा होता है, गाय का बच्चा होता है। मेमना किसका होता है, ये भी आपको पता है, जो हमारा भेड़ बकरी है उसके बच्चे को बोला जाता है। और जो खरगोश शावक है, इसमें शावक लिख दिया गया तो ये भी खरगोश के बच्चे की बात हो रही है। लेकिन मुर्गी है वो बच्चा नहीं होता, तो इसलिए अलग हो जाएगा। दूसरा आप ये भी मान सकते हो ये सारे क्या है, पशु है, ये यहाँ पे पक्षी आ गया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर अगर यहाँ पर होता तो इसका मतलब मुर्गी के बच्चे को क्या बोला जाता है, चूजा, ठीक है। यहाँ पर चूजा लिखा हुआ होता, क्योंकि कभी कभी काम आ सकता है, आपकी पता होना चाहिए कि ये हो गया चूजा, ठीक है। तो इसलिए मुर्गी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है 23वें में डेंगू, टिटनस, मलेरिया और प्लेग। तो ये क्या हो गया, इनमें आपको अलग बताना है। तो देखिए डेंगू है, मलेरिया है और प्लेग है, ये तीनों ऐसे रोग हैं जो पशु पक्षी से फैलते हैं, ठीक है। जो हमारा मच्छर हो गया, प्लेग हमारी चूहे से फैलता है। देखिए क्या है, डेंगू और मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर से। प्लेग किससे फैलता है, चूहे से, क्योंकि कभी कभी काम आ जाता है, चूहे से पूछा जाता है। लेकिन जो टिटनस होती है ना किसी पशु पक्षी से, जानवर से फैलता है, ठीक है, ये सारे उससे फैलते हैं। लेकिन ये लोहे से फैलता है। बोला जाता है ना कि लोहा लग गया या कोई कील चुभ गई तो टिटनस का टीका लगवा लीजिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टिटनस किससे होता है, लोहे से होता है। तो इसलिए सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्या है कि भूटान, लंदन, नेपाल और रूस, ठीक है। भूटान क्या है, देश है। नेपाल क्या है, देश है। रूस क्या है, देश है। लेकिन लंदन क्या है, वो देश नहीं है, ठीक है। लंदन क्या है, देश नहीं है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन, ठीक है। देखो कभी घूमने जाएंगे लंदन भी जाएंगे। आगे देखिए क्या है, बल्ला, तोता, कौवा और कबूतर। ये भी बिल्कुल सिंपल हो गया कि तोता, कौवा, कबूतर क्या है, ये हमारे पक्षी हैं, ठीक है, पक्षी वर्ग के हैं। लेकिन बल्ला क्या हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया। आगे देखिए 26 का देखिए भूटान, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, ठीक है। पिछले वाले में इस टाइप का आया था तो उसमें सारे देश दिए हुए थे, एक देश नहीं दिया गया था। इसमें आप देखोगे सारे के सारे देश दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये चीन, ठीक है। अब ये क्यों हो जाएगा ये आप पता कर लेना, ठीक है। पता है ना आपको, चीन हमने मार दिया कि चीन नहीं, चीन को हम नहीं लेंगे, हम हमसे अलग कर देंगे, ठीक है। जो भूटान, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये इनको हम अच्छे से मतलब कि मैनेज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ये तो प्यारे प्यारे दोस्त भी हैं, ये भी प्यारे प्यारे दोस्त बन रहे हैं,
ठीक है, वो तो हमारे बच्चे हैं तो इनकी तो हम सोच नहीं सकते, क्योंकि बच्चों को तो माफ कर देते हैं, वो तो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन ये अलग हो गया, ठीक है। और इसका रीजन क्या है वो आप कमेंट कर देना, ठीक है। आगे देखिए क्या है, मंगोल, हूण, शक और द्रविड़, इनमें अलग कौन सा हो जाएगा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, इसलिए बोला जाता है, देखिए कि जो आपकी रीजनिंग होती है ना, उसमें पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी जीके जीएस पे डिपेंड करेंगे, कि अगर आपको आती है तो आप उनको सोल्व कर पाओगे। तो ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है कि मंगोलों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, हुणों ने किया था, शकों ने किया था, लेकिन द्रविड़ों ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि द्रविड़ तो हम सभी हैं, जो द्रविड़ है ना वो भारत के मूल निवासी हैं, हम सभी नहीं, मतलब कि जो भारत के मूल निवासी हैं। तो द्रविड़ लोग कौन है? भारत के मूल निवासी हैं। तो द्रविड़ क्या हो जाएगा? भारत के मूल निवासी, ठीक है, मूल निवासी हैं द्रविड़। अब यहां पे मैं अपने द्रविड़ जो हमारी वॉल है ना, दीवार है क्रिकेट की, उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, एक जात मतलब कि एक कम्युनिटी को दर्शाता है ये, ठीक है। तो ये द्रविड़ वाला हो गया, ठीक है, हमारी दीवार की बात नहीं कर रहा मैं, क्रिकेट वाली। आगे देखिए क्या है कि जिंक, कांस्य, रजत और प्लेटिनम, तो इनमें सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? तो देखिए जिंक है, कांस्य है, रजत है, इन सभी के बर्तन बनते हैं, लेकिन प्लेटिनम है, इसके बर्तन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि प्लेटिनम है वो बहुत महंगी धातु है, जिसको बहुमूल्य धातु भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपकी बहुमूल्य धातु हो गई, तो इसलिए इसके बर्तन नहीं बनते। बाकी चांदी की भी बनते हैं, कांस्य के भी बनते हैं और जिंक के भी बनते हैं, ये आप सभी को पता है। तो ये आपका अलग हो जाएगा। क्या है कि खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप और द्वीप, तो इनमें अलग कौन सा हो जाएगा? क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने बताया हुआ कि अलग छांटना है हमें, ठीक है, कि सबसे डिफरेंट कौन सा होगा, सबसे अलग कौन सा होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है वर्गों में बांटना। तो यहां पर देखिए खाड़ी है, प्रायद्वीप है और द्वीप है, ये सारे द्वीप के रूप है, लेकिन अंतरीप है, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी किसको बोला जाता है? अगर आपने महाभारत वगैरह जो सीरियल वगैरह देखे होंगे तो आपको पता होगा, प्रतिद्वंदी बोला जाता है आपके दुश्मन को, जो आपका कंपटीटर होता है ना, उसको बोला जाता है प्रतिद्वंदी। प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी भी उसी को बोला जाता है जो आपका कंपटीटर होता है। प्रतिपक्षी मतलब दूसरे पक्ष का, ठीक है। तो प्रतिपक्षी शत्रु हो गया, तो वो तो दूसरे पक्ष का हो ही गया। यहां पर अलग कौन सा हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। मित्र क्या होता है? जो आपके पक्ष का होगा, आपका साथी होगा, उसको मित्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे, वो अलग हो जाएगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा मित्र। आगे देखिए, यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, अगर जिसको ये सच्चा मिल गया ना, ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत मुश्किल मिलते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल, बहुत लक्की ऐसे लोग होते हैं जिनको सच्चे मित्र मिल जाएं, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अब इसको देखिए क्या है, हरा, नारंगी, गुलाबी और बैंगनी, तो इसमें हमें बताना है कौन सा हो जाएगा। तो सेम वो इंद्रधनुष वाला है, ये तो आपको पता है, करवा चुके हैं। देखिए क्या है, 32वां, जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा, इसमें सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन तुंगभद्रा क्या हो जाएगी? ये एक नदी का नाम है, ठीक है। क्या है? एक नदी है। तुंगभद्रा क्या है? एक नदी है, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है? हमारे राष्ट्रीय उद्यान हो गए। 33 में अभी हमने देखा था, ये बुध देखते ही आपको आपके दिमाग में आ गया होगा, हमने जो इससे पहले क्लास देखी थी उसमें मैंने आपको बताया था, क्या है कि बुध है, बृहस्पति है, शनि है, ये सारे क्या है? ग्रह हैं, ठीक है। तो चंद्र क्या हो जाएगा? यानी जो हमारा चंद्रमा है वो क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। बाकी तीनों क्या है? ग्रह हैं, और ये क्या है? उपग्रह है। तो इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। आगे देखिए, हीरा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम और तांबा, ठीक है, इसमें हमें बताना है। तो देखिए तांबा क्या हो जाएगा यहां पर सॉरी, देखिए ध्यान से देखना, टंगस्टन है, एल्यूमिनियम है और तांबा है और हीरा है। हीरा क्या होता है? हीरा होता है ग्रेफाइट का अपरूप, ठीक है, ग्रेफाइट का अपरूप होता है ये, ठीक है। तो ये सबसे अलग हो जाएगा। बाकी तो टंगस्टन, एल्यूमिनियम, तांबा ये आप सभी को पता है। आगे देखिए क्या है, विक्रेता, फेरी वाला, ग्राहक, आड़ती, जिसको दलाल बोलते हैं। आड़ती का मतलब है दलाल। दलाल का मतलब होता है कि जो दो लोगों के बीच का काम करता है। जैसे कोई, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसमें जो एक को बताएगा,
जिसकी प्रॉपर्टी होगी उससे भी कमीशन लेगा, और जिसको दिलवा रहा है उससे भी कमीशन लेगा, उसको दलाल बोला जाता है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें देखिए क्या है कि विक्रेता हो गया, फेरी वाला हो गया, आड़ती दलाल हो गया, ये इन सभी का क्या काम होता है? बेचने का काम होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या, विक्रेता तो होता है बेचने वाला, फेरी वाला आपने देखा होगा जो फेरी वाले आते हैं ना गांव में, उनको बोला जाता है फेरी वाला। तो ये हो गया। दलाल भी बेचने का काम करता है, ग्राहक अलग हो जाएगा। ये क्या काम करता है? ये लेने का काम करता है, ठीक है। आगे है आपका कुम्हार, काटने वाला, जुलाहा और इंजीनियर। इसमें हमें बताना है। तो देखिए कुम्हार आप सभी जानते हो, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, मिट्टी के घड़े वगैरह बनाता है, उसको बोला जाता है। काटने वाला जो काटता है। जुलाहा हो गया जो कपड़े वगैरह बनाता है। लेकिन इंजीनियर आप जानते हो ये अलग हो जाएगा, ये मशीनों का काम करता है, मशीनों से काम करता है। बाकी ये सारे हैं वो हाथों से काम करने वाले होते हैं। मोस्टली इनमें जो हाथों से काम किया जाता है, ठीक है। काटने वाली मशीन आ गई, लेकिन इसमें नाम बोला गया काटने वाला, ठीक है, समझ रहे हो? बस आगे देखिए क्या है, चमेली, गुड़हल, या इसको क्या बोला जाता है? जप्पा कुसुम, ठीक है, ये इसको बोला गया है। इसके अलावा चंपा और गुलाब, ठीक है। तो इसमें ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे हैं फूल हैं आपके, ठीक है। चमेली का फूल हो गया, गुड़हल का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, लेकिन चंपका है ये फूल का रूप नहीं है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा, और ये रेलवे में पूछा गया था। आगे देखिए क्या है, आंत जवर, टाइफाइड, ट्विलिया, जॉन्डिस, हेजा, कोलारो, एड्स, ये अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? देखिए इसमें लिखा हुआ है, अगर लिखा ना हुआ होता ना तब तो फिर भी हम थोड़ा बहुत सोच सकते थे, लेकिन इसमें लिखा ही हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि आंत जवर ये आंतों को खराब करता है। मतलब समझ रहे हो, जो टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, हेजा हो गया, ये शरीर के एक एक पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। शरीर के एक एक अलग अलग पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो एड्स है ना, वो पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, पूरे शरीर को काम करना बंद करवा देता है, जो एड्स होता है वो, ठीक है। तो इसलिए अलग हो जाएगा। ये बाकी शरीर के एक एक हिस्से को प्रभावित करते हैं। आगे देखिए क्या है, विपत्तिजनक स्थिति, कल्पना, शोक और घृणा। तो आप सभी को पता है कि विपत्तिजनक स्थिति, शोक और घृणा है, ये तीनों है, ये दुखद चीजें हैं। क्योंकि घृणा होना ये सबसे बड़ी दुखद है। किसी भी चीज से आप घृणा करते हो ना, ईर्ष्या करते हो, तो वो सबसे बड़ी दुखद होती है, उससे बड़ा दुखद कुछ हो नहीं सकता। शोक है वो तो दुखद है ही। विपत्तिजनक यानी कि आपत्ति आना, विपदा आना, तो वो तो दुख की चीज होती है। तो कल्पना क्या हो जाएगा? यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि कल्पना इन दुखों से संबंधित नहीं। कल्पना आप कुछ भी कर सकते हो कि मैं एसी में सो रहा हूं, मैं 5 स्टार में सो रहा हूं, ठीक है। तो कल्पना तो कुछ भी कर सकते हो। आगे देखिए क्या है, वस्तु विनिमय, विक्रय, क्रय और उधार लेना, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि जो ये वस्तु विनिमय हो गया, विक्रय हो गया और क्रय हो गया, ये क्या है? ये टर्म्स हैं जो हमारे व्यापार में यूज होती हैं, ठीक है। व्यापार में उधार लेना कोई यूज नहीं होता है, उधार लेना व्यापार का कोई संबंध नहीं है, उधार लेना, ठीक है। वस्तु विनिमय बोला जाता है, विक्रय बोला जाता है और क्रय बोला जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये व्यापार से संबंधित है, लेकिन उधार लेना ये अलग चीज हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उधार लेना, ठीक है। आगे देखिए क्या है, कमांडर, ब्रिगेडियर, कमांडर, एडमिरल। तो इसमें हमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिगेडियर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हमारे आर्मी में होता है, ठीक है, आर्मी में होता है, यानी इंडियन आर्मी होती है ना, उसमें होता है। बाकी ये सारे किसमें है? हमारी नौसेना में होते हैं। किसमें? नौसेना, जो हमारी पानी वाली फौज है ना, पानी वाली फौज, उसमें होते हैं बाकी। और ये हमारी जो थल सेना है, आर्मी मतलब हमारी थल सेना, ठीक है, उसमें होता है ब्रिगेडियर। आपने सुना भी होगा ब्रिगेडियर, अमिताभ बच्चन नहीं होता, काफी फिल्मों में ब्रिगेडियर होता है, ठीक है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, देखी होगी मूवी, उसमें भी है। आगे देखिए क्या है, पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस। तो जो कोरिया हो जाएगा ना, यहां पर आपने देश वाले में मैंने आपको बताया था, देश वाले में ये पूछा जाता है कि कौन से महाद्वीप का है, ठीक है, या कोई सारे देश दिए होते एक अलग होता है, लेकिन इसमें सारे ही देश दिए हुए हैं। तो ये हो जाएगा हमारे अलग महाद्वीप का, ये सारे यूरोप महाद्वीप के हो गए, ठीक है। तो समझ में आ गया तो किस वजह से ये कोरिया अलग हो गया। आगे देखिए क्या है, ध्रुव तारा, नाइकी, क्रक्स और फिनिक्स, इनमें अलग कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारे जो ध्रुव तारा हो गया, हमारा क्रक्स हो गया, फिनिक्स हो गया,
ये हमारे सौरमंडल के रूप है, ठीक है, हमारे सौरमंडल में है। लेकिन जो नाइकी है ना, नाइकी मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, ये वाला नाइकी की बात हो रही है यहां पर, ये हमारे स्पोर्ट्स ब्रांड बनाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स की चीजें बनाता है। ये जो ब्रांड है नाइकी, ये हमारे स्पोर्ट्स की चीजें बनाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, नाइकी के जूते आते हैं, ठीक है, टी शर्ट वगैरह काफी चीजें आती है, तो ये हो गया, ठीक है, समझ गए ना नाइकी क्या होता है। आगे देखिए क्या है, गिरगिट, मगरमच्छ, एलिगेटर और टिड्डी। तो इसमें बताना है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक प्रजाति के हैं, गिरगिट हो गया, मगरमच्छ हो गया, एलिगेटर हो गया, ये एक प्रजाति के हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, एक जैसे दिखते हैं, सेम सेम, लेकिन ये बड़ा दिखता है, ये छोटा दिखता है, इस बात पे मत जाना, लेकिन एक ही प्रजाति के हैं। लेकिन जो टिड्डी हो गया ना, ये अलग हो जाएगा। ये दोनों, कहने का मतलब है, ये आपस में चाचा भतीजे के लड़के हैं, कोई चाचा का लड़का है, कोई ताऊ का लड़का है, ठीक है, लेकिन प्रजाति इनकी सभी की एक ही है। आगे देखिए क्या है, चीज, शराब, दूध और दही। तो इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा, शराब हो जाएगा, और सबसे गलत भी हो जाएगी शराब, ठीक है। जिंदगी में कभी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि राजा महाराजाओं के राजपाट खत्म कर दिए थे हम, और आप तो चीज ही क्या है, ठीक है, तो सबसे खराब चीज होती है, ठीक है। तो ये चीज क्या चीज हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये सारी क्या है, दूध और दूध से बनी हुई चीजें होती है। लेकिन शराब क्या हो जाएगा, एक अलग ही चीज हो जाएगी, ये एक अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल है, बाकी क्या है, दूध और दूध से बनी हुई चीजें हैं। समझ में आ गया, कभी मत पीना, फिर से बोल रहा हूं, कभी मत पीना, बहुत गंदी चीज होती है। आगे देखिए क्या है, कांसा, चांदी, कैडमियम और प्लेटिनम, ठीक है। इसमें हमें बताना है कांसा, चांदी, कैडमियम और प्लेटिनम। तो कांसा क्या हो जाएगी, हमारी मिश्र धातु हो जाएगी, और बाकी क्या है, धातुएं। आगे देखिए क्या है, झुंड, समूह, शिकारी, कुत्ता और दल। झुंड, तो झुंड मतलब हो जाए, बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं, ठीक है, झुंड। समूह हो गया, किसी भी चीज को लेकर एक समूह बना लिया गया, ठीक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं ना, ग्रुप बनाना, समूह बनाना, उसी को बोला जाता है, एक समूह बना लिया, लोगों को इकट्ठा कर लिया। दल बनाना, तो दल को तो आपको पता है कि वहां पर भी लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे जो पार्टियां होती है वो भी एक दल होता है, तो उस तरीके से। लेकिन शिकारी कुत्ता क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ये बाकी सारे क्या है, लोगों को इकट्ठा करने से है, ठीक है, समझ गए, झुंड। और आपने वो शिवाजी द बोस मूवी का नाम भी सुना होगा ना, शेर अकेले आता है, झुंड में तो सुअर आते हैं, ठीक है, तो वही है ये झुंड, मतलब इकट्ठे होने वाला। आगे देखिए क्या है, आवर्ती बहुभुज, आयत, बार और पाई, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयत। आगे देखिए क्या है, सिलिकॉन, प्लेटिनियम, ऑर्सेनिक या एंटिमनी, ठीक है। इसमें हमें बताना है अलग कौन सा हो जाएगा। तो देखिए प्लेटिनियम क्या हो जाएगी, हमारी धातु हो जाएगी, प्लेटिनियम क्या है, धातु है, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, उपधातु हो जाएंगी, ठीक है, बाकी सारी क्या है, उपधातु है। सिलिकॉन भी उपधातु है, ऑर्सेनिक भी उपधातु है, और एंटीमनी भी क्या है, ये भी उपधातु है। तो प्लेटिनम क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, अगला है आपका पित्तल, गन मेटल, कांसा और जर्मेनियम। तो इसमें हमें अलग बताना है, ठीक है, पित्तल, गन मेटल, कांसा और जर्मेनियम, इसमें हमें अलग बताना है कौन सा हो जाएगा, ठीक है। ये भी सारे वही है, धातु है, धातु वाला ही है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो इससे पिछले वाली क्लास में आपको धातु अधातु वाला वो बताया ना, उसको ध्यान से समझ जाना, तो आपका आंसर सारे आसान निकल जाएंगे। इसमें सिर्फ हमें क्या क्या चेक करना होता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको चेक करना होता है, धातु है, या तो सारी धातुएं होंगी एक अलग होगा, या सारी उपधातुएं होंगी एक अलग होगा, या इसमें कोई मिश्र धातु होगी, कोई एक धातु दी हुई होगी, मिश्र धातु होगी, ठीक है। तो इस तरीके की ये चीजें होती हैं जो हमें इसमें चेक करनी होती हैं। आगे देखिए क्या है, मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। तो मील है वो किसके लिए मापा जाता है, मील दूरी मापने में काम आता है। मील होता है ना, मील कितने मील चले आप बोला जाता है ना, ठीक है, तो वो दूरी मापने के लिए काम आता है। सेंटीमीटर है, ये भी दूरी यानी लंबाई मापने के काम आता है, और जो मील है वो भी दूरी या लंबाई मापने के काम आता है। सेंटीमीटर आपने देखा होगा ना, जो बचपन में हम मापते थे, जो गणित में वो हमारी रेखा चित्र वगैरह बनाए जाते थे, डायग्राम वगैरह, तो उस वाले वो जो सेंटीमीटर है, या हाइट भी नापते हो आप सभी सेंटीमीटर में, ठीक है। एसएससी जीडी वाले तो हाइट को माप रखा होगा, तो आपको पता होगा। इसके बाद गज में भी है, वो दूरी को मापा जाता है। लेकिन लीटर में है दूरी को नहीं मापा जाता, ना लंबाई को मापा जाता है। लीटर में लिक्विड को मापा जाता है, कोई भी तरल वस्तु होती है ना, उसको मापा जाता है लीटर में, तरल को,
जैसे हमारा दूध हो गया, पानी हो गया, ठीक है, तेल हो गया, तो इन सभी को लीटर में मापा जाता है। तो ये आपका अलग हो जाएगा, सबसे अलग लीटर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मार्च, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर, चारों के चारों महीने दिए हुए होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि चारों महीने दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 30-31 वाला चक्कर है। तो नहीं पता चलता कि कौन सा महीना कितने का है, तो बचपन में ये हमने सीखा था, तो इसी से देख लेते हैं। पहले मार्च है, जनवरी फरवरी मार्च 31 का है हमारा, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कितने का हो गया, 30 का हो गया। इसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, ये 31 का हो गया। जो आपका दिसंबर है वो 31 का आता ही है, तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, ये 30 वाला। बाकी सारे क्या है, 31 वाले हैं, ठीक है। ये चेक भी मत करना, 2 आते ही, 3 हमने चेक कर लिया, इसमें एक अलग आ गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, आगे हमारा बस, स्कूटर, साइकिल और नौका, ठीक है। बस, स्कूटर, साइकिल और नौका। तो बस है हमारी, जिसमें हम सवारी करते हैं, रोड पे हमारी चलती है। स्कूटर हो गया, ये भी हमारा रोड पे चलता है। साइकिल हो गई, ये भी हमारा रोड पे चलता है। लेकिन जो नौका है वो किसमें चलती है, हमारी पानी में चलती है, ठीक है। नौका का मतलब है हमारी नाव, ठीक है। नौका का मतलब है नाव, और देसी भाषा में बोला जाए, समझ जाओगे, पानी वाली जहाज, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, नाव यानी नौका। ये सबसे अलग हो जाएगा। बाकी सारी क्या है, ये रोड पे चलने वाले हैं, सड़क पे चलने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने लगभग पहली टाइप के 50 क्वेश्चन की से ज्यादा की प्रैक्टिस करवा दी है। बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कोई भी बुक से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में क्लासिफिकेशन में टाइप 2 आएगी, उसके बाद इसमें टाइप 3 आएगी। तो इसमें 3 टाइप हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और 3 की भी हम 4 टाइप आपको करवाएंगे यहां पर, ठीक है, जिससे कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि A to Z का मतलब ही यही है, ठीक है। A to Z हमारा जो रीजनिंग बैच है, A to Z, इसका मतलब ही यही है कि हम सब कुछ सीख जाएं, कोई भी ऐसी चीज ना रहे जिससे हमें प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।